ओम शांति 27 जुलाई 2020। आज की बाबा की मुरली का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। तो आज बाप दादा बोले, बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। तो मुरली सुनते सुनते इस बात पे अटेंशन जरूर रखेंगे कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। तो उनके लिए गाया ही क्या जाता है, रहम दिल लिबरेटर, तो बहुत महिमा करते हैं, है ना। बाबा को लिबरेटर कहते हैं, गाइड कहते हैं, है ना, रहम दिल कहते हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, बेहद का बाप भी मत देते हैं। तो ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से तुम बेरहम होकर उल्टा काम करते हो और बाप मत देते हैं तुम्हें सुलटा, यानी अच्छा कार्य करने का। तो सबसे अच्छा कार्य क्या है कि अपने ऊपर रहम करो। तुम क्या जानते हो कि हम आत्मा सतोप्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमोप्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो और अब अपने पर रहम करो, यही मत बाबा देते हैं। तो बाप रहम नहीं करते हैं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाप तो श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, है ना। बाबा ने कोई रहमशाला तो नहीं खोली ना, बाबा ने पाठशाला खोली है, ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं। तो बाप रहम नहीं करते, बाप श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं कि तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही तो पतित को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। अब बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकालकर युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। तो वो तो अपने को क्या मिल गया, इंट्रोडक्शन मिल चुका है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है ना कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो उनका ये कहना ठीक है कि किस रूप में याद करें, लेकिन बाबा ने तो हमको इंट्रोडक्शन दे दिया ऑलरेडी। परंतु ऐसा है नहीं, कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। वो तो है ही जानने की चीज, यानी देखने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वो अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है, जुगनू से भी महीन है, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। सीधी साफ बात बाबा ने एक लाइन में कह दी। तो शिव बाबा को महान परम आत्मा, महान आत्मा भी नहीं, परमात्मा परम सुप्रीम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम वाले होते हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट तो है ही, प्रैक्टिकल बात है।
कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। देखो तुम एक्टर्स हो तो जानते हो कि इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है ना कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। तो अब बाप के पास जाना है तो बच्चों को ये खुशी भी है तो फकुर यानी नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े ना। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं तो सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं कि कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना ही है, तब तो आत्मा पवित्र बनेंगी ना। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही तो बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सप्तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं ना, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। कृष्ण और कृष्ण राशि एक ही है, कृष्ण ने ही भारत को हप लिया है। तो अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। फेयर गेम बिल्कुल। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डेनेस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे हैं ना, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करना पड़ता, अथाह धन होता है। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं तो अल्लाह जो अवलदीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो तो भक्ति मार्ग था ना। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात देखो है नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे तो बच्चों को भूल जाता है ना, इसलिए बैज दिया जाता है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए ना। परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वो खुशी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तो तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये भी समझना है कि जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा कह रहे हैं। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी नहीं मानेंगे, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक ही है ना। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं। रावण झूठ खंड बना देता है। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल,
टॉक नो इविल, है ना, सी नो इविल, और बाबा ऐड करते हैं थिंक नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सत्युग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वो तो अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता ही रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है ना। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं ना, तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। अब बाप क्या कहते हैं सुनिए। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे प्रैक्टिकल में, अब फिर चक्र लगाकर तुम हेल के मालिक बन गए हो। हेल के मालिक बन गए हो। देखिए, तो अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कह सकते हैं, क्योंकि कला तो कम ही होती गई ना। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी नहीं पता है। महात्माओं को कम से कम विकारों का तो पता रहता है ना। तो अक्षर भी देखो कितने रॉन्ग बोलते रहते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा उसको कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, ये कैसे हो सकता है? कितनी गाली देते हैं ना। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की कितनी ग्लानि कर दी। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बनते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं बनते। डेनेस्टी है ना। तो अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो ना। इनको कहा जाता है सत्य संग। सत्य संग यानी सत्य का संग, वो एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज देकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। तो अभी तुम हो रूहानी साल्वेशन आर्मी, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का कार्य है। तुम विश्व का बेड़ा पार लगा रहे हो। तुमको साल्वेज करना है। श्रीमत देने वाला तो बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ ना। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क देखो कितना है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर नहीं होते।
है ना। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की क्या राय लेंगे। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके, और बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो जो क्वेश्चन था कि जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी, तो तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। कहा ना बाबा ने मुरली के बीच में, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। सार, बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत क्या है? बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना, सुलटा कार्य करना, सही एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबको प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। ये धारणा की बातें चल रही हैं, है ना, कि अपने साथ साथ सबको आप समान बनाने की सेवा करो, बाबा के साथ, बाबा की याद में रहकर, है ना। चैरिटी घर से शुरू होती है। दान पुण्य पहले घर पे करना है, सबसे पहले अपने ऊपर करना है ना। पुरानी दुनिया से वैरागी बनना है। कुछ फालतू सुनना बोलना देखना बिल्कुल नहीं है। फालतू मत सोचो, सुलटा कार्य करो। बाबा ने कहा ना, उस बेहद बाप के बच्चे हैं ना, तो वो हमें कारून का खजाना देता है, इसी खुशी में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ तकदीरवान भव, और इसकी युक्ति है 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले। श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ। बाबा कहते हैं तो इसमें टाइम बिल्कुल ना लगे। अभी डायरेक्शन मिला तो टाइम ना लगे वो करने में। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी, है ना। वाणी कर रहे हैं तो मनसा श्रेष्ठ हो, मनसा वाणी का कॉम्बिनेशन रखिए। कर्म कर रहे हैं तो भी मनसा और कर्म का कॉम्बिनेशन। इंटेंशंस, मनसा मतलब इंटेंशंस, है ना। भावना, वृत्ति, क्या भावना है, क्या इंटेंशन, क्या इमोशंस हैं, किस वृत्ति से कार्य कर रहे हैं, कौन सी स्मृति के साथ, स्मृति स्वरूप क्या है। ओम शांति।